तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। तू सुल्तान कहाँ हाँ मियाँ, तेरी कवन बढ़ाई। जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहन ना जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच मह रहो रजाई। बदबख्त हम चूं बखील गाफिल, बेनजर बेबाक। नानक भगोयत जान तुरा, तेरे चाकरा पा खाक। वाली कुल जहान, दोनों जहां दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी विच संध्या वेले ते दीवाना दी हाजरी भरदे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार बख्शिश सदका ये जफरनामे की रोज की विचार अपने अंतम पड़ावल तुर पई है। आगाज सतगुरु जी की बख्शिश सदका, आप संगतां की तौफीक सदका, जिथे आपां इतिहासक पिछोकड़ के दर्शन किए, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहबजादियां दा, पंज प्यारियां दा, गुरु के सिखां दा, वो परवानियां दा जिहड़े अपने आप नूं गुरु रूप क्षमा तो कुर्बान करन वाले ने, उन्हां शहीदां ते मरजीबड़ियां दा इतिहास भी सरवण कीता। अज दी विचार ते एक रोज होर कल दी विचार, कल भी है विचार, 2 दिन दी विचार है, एक दिन होर वध गई है। जिथे कल आपां आखिरी जिहड़े बैंत होणगे उन्हां मिसरियां नूं आपां धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे जिथे प्रकाश पुरब दे दिहाड़े दे साहिब जी दे जीवन दे दर्शन करांगे, क्योंकि दादा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ते पोता गुरु गोबिंद सिंह महाराज, दादा जिहड़ा है जहांगीर ते पोता है बहादुर शाह, ये दादे ते पोते दियां विचारां। जिथे जहांगीर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दोनों दादे ने, जिन्हों गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास जी लई शब्द वरत्या गया, प्यो दादे जिहविया पोता प्रवान। इथे पिता गुरु तेग बहादुर साहब, पुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते दादा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, ये प्रवान ने। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के इतिहास दे ये जिहड़े पल ने, मैं कल भी जिक्र किया कि एक पासे फिरदौस दे वो गुज्जी फारसी दे 60,000 शेर जिहड़ा प्योर जैनवनली फारसी दे विच लिख रहा है, ते एक पासे गुरु साहब दे 12 शेर जिहड़ा कमाल करामात कायम करीम रजा बख्शो रोजी रिहाकुन रहीम अमा बख्शो बख्शिंदे ओ दस्तगीर खता बख्शो रोजी देहो दिल पजीर के शहनशाह खूबी देहो रहनुमू के बेगुनो बेचुनो चूबे न। ये वाले शेर जिहड़े ने, ये शेर फिरदौस दे शेर फिके पै जांदे इन्हां शेरां दे अगे। कुछ कु इतिहास अज मैं औरंगजेब दे जीवन दा दसांगा, जरूरी है।
जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अज साडी निखेधी यह है कि जे 3 शेर गुरु गोबिंद सिंह महाराज औरंगजेब दी जीवन दी रवानगी दे बारे, उहदे तो तेग जोहर दे बारे, उहदी घुड़सवारी दे बारे ते उहदे शासक अच्छे शासक जिस वेले उन्हें चंगे काम कीते है, जे उहदा जिक्र करते हैं तो साडे वालियां वल तो वो बर्दाश्त नहीं होता समेत मेरे कि ये क्यों। इस करके अज तुज़की औरंगजेब ते औरंगजेब दे दरबार दियां लिखतां भावें कि तुसी वैबसाइट ते मैलिस टॉक्स ऑफ औरंगजेब विद एपिस्टल ऑफ विक्ट्री, ये पूरा वैबसाइट ते सर्च कर लियो। एक ये ब्लॉग है, ये किसी सिखां दा ब्लॉग नहीं है, ये राइटर्स ब्लॉग है, ये ऑथेंटिक ब्लॉग है जिथे एक हेल्दी टॉक होंदी है रिलीजन दी। और उथे अज मैं पढ़ रहा सी, कुछ सर्च कर रहा सी आउट ऑफ द बॉक्स की कुछ होर मिले, कुछ अंग्रेजी राइटिंग दे विच मिले, कुछ फारसी सोर्स होर मिलन जिथे औरंगजेब दे बारे सानू कुछ पता लगे, क्योंकि औरंगजेब दा सारा जीवन जिहड़ा वो सारे फारसी लिखतां दे विच है। ते अज मैनू औरंगजेब दी आखिरी चिट्ठी मिली जिहड़ी एपिस्टल ऑफ विक्ट्री जफरनामे तो बाद उन्हें लिखी है। मैनू हुणे अज सत्कारयोग भाई साहब जी मिले, उन्होंने भाई दया सिंह जी दी ये मैनू ट्रैक्ट दिता है और बड़े सत्कार नाल दस्सिया कि जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई दया सिंह जी नूं भेजिया जफरनामा लैके 2 बारी भेजिया है। इहदा भी अज मैनू एक सोर्स मिलिया, रेफरेंस दवांगा कित्थों सोर्स लभ्या कि जिथे भाई दया सिंह 2 बारी रूबरू होए औरंगजेब दे। और ये इतिहास एवें नहीं, उथे 7 चीज़ां औरंगजेब अपनी मौत तो पहला लिख के गया। ऑन हिज डेथ बेड ही वॉज राइटिंग दैट, अपनी मौत तो होने तो कुछ समय पहला अपने पुत्र आजम का वह जिक्र कर रहा, उन्होंने वो सारी शहनशाही दे रहा, अपने गुलामां का जिक्र कर रहा, जिहदा एक उहदा सैनिक है शमशीर बेग का जिक्र कर रहा, जिन्हें उहदी सेवा की थी बैड के उत्ते, उहदी साफ सफाई दी, क्योंकि वह मरिया किस तरह, वो भोजन पचा नहीं सक रहा सी, भोजन खांदा सी पर वो भोजन का निकास नहीं हो रहा सी। इस बीमारी तो वो मरिया कि ही कुड नॉट एबल टू डिटॉक्स व्हाट ही हैज बीन टेकिंग एज अ डाइट, वो पचा नहीं सक रहा सी ते ओदा निकास बंद हो गया सी मल दा। ते उन्हें 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, कई दिन तड़फ के अपने महल दे अपने तखत उत्ते गुजारे ने और अपने मुंह तो उचारिया कि ये मैनू मौत का फरिश्ता सजा देन आया होया। औरंगजेब ऑथेंटिकली लाइव जा रहा, संगतां दूरों दूरों सुन रही ने, एंड एवरीथिंग इज अ रेफरेंस, व्हाटएवर वी राइट ऑन द पेपर, ये भी एक पब्लिकेशन है। जिहड़ी चीज वीडियो तो जा रही है असीस टीवी दे राही, ये भी एक पब्लिकेशन रहेगी। ये अज का जरिया है असीस टीवी तो अज तक, ये कई साल तक और कई समय तक ये पब्लिश्ड रहेगा मटीरियल। सो इस करके ये विच कोई भी हल्की गल या फोकी गल नहीं होएगी। आप जिन्ने भी गुरु दरबार दे विच बैठे हो, करो मनोबिरतियां इकागर, तौफीक बख्शो, सतगुर बख्शिश करन करावन वाले सतगुर ने, कहण कहाउण वाले सतगुर ने, मेरे वर्गे सिर्फ हौमे नूं पट्ठे पाउंदे। सच्ची गल है, आप विच बैठ के कि कहण वाला सतगुर है जी, कराउण वाला सतगुर है। सतगुर मेहर करन, ये रहिंदियां विचारां भी कराउण। आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरना दा ओट आसरा लो, ध्यान करो गुरु शब्द दा ते गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल दे शेरां दे विच आपां जिक्र कीता, अज मैं कागज जिहड़ा दिता है उहदे विच 111 तक शेर ने, 85-86 तो शुरू करके। ये रवानगी पूरी वो है जिहड़ी आप स्क्रीन ते वेखोगे, जिहड़ा अज कागज दिता है। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कल दी विचार तक आपां ये सरवण कीता सी कि साहिब ने उन्होंने धर्म करम तो जाणू कराया।
और ये सारिया विचारां अज दी विचार सरवण करियो तुसी। इस तो पहला दो कु गल्लां, दो कु नुकते। पहला नुकता कि जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी फतेहनामा लिख रहे हैं, उस फतेहनामे के जरिए ये सिर्फ औरंगजेब के अपने सोर्सेस विचों ने, बायोग्राफी ऑफ द औरंगजेब, ओदियां लिखतां विचों, ओदे दरबारी लिखतां विचों। जिस वेले फतेहनामा भाई दया सिंह जी लैके पहुंचते हैं, औरंगाबाद वो मिलता नहीं, अहमदनगर 90 किलोमीटर दूर है जिथे औरंगजेब की मौत हुई है। और कल भी जिक्र किया सी कि ओदी लाश 90 किलोमीटर चक के अहमदनगर तो औरंगाबाद ले आई गई सी, ओदा भी अज जिक्र करांगे। जिस वेले भाई दया सिंह जी पहुंचे ने, भाई दया सिंह जी अहमदनगर गए है, औरंगजेब नाल गल हुई है, उत्थे चिट्ठी दी है, पढ़िया, बड़े प्यार नाल पढ़िया, उन्हें सुनिया, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ है। और औरंगजेब ने यह कहा कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, to call your guru on the Deccan side। ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਦੋ, ਇੱਕ ਨਾਮਾ ਦੇ ਦੋ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक चिट्ठी औरंगजेब लिखता है, वो चिट्ठी लिख के अपने दूतां दे हाथ भाई दया सिंह जी दे नाल भेजदा है। वो अहमदनगर तो लैके जिथे दीना कांगड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे ने पहुंच गए सी गुरु साहब, क्योंकि भेजी चिट्ठी माछीवाड़े तो, पर गुरु साहब दीना कांगड़ा 3 महीने लगे। टेक्स 90 days for भाई दया सिंह and that letter to reach with गुरु गोबिंद सिंह महाराज। वो 90 दिन लगे हैं उस चिट्ठी ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ औरंगजेब ने भेजी है। 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ चिट्ठी मिलती है। गुरु साहब ने वो चिट्ठी पढ़ी, भाई दया सिंह ने दसिया कि वो बड़ा सिंपैथिकली उन्होंने टच किया तुहाडे फतेहनामे ने, क्योंकि फतेहनामे च गुरु साहब ने जिक्र किया सारा कि किवें तू अपने प्यो नूं मारिया, किवें तू भरावां नाल धक्का कीता, किवें भैण नाल तू कुफर ढाया। गुरु साहब ने जान की बजाय एक होर चिट्ठी लिखी जिसका नाम सी जफरनामा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब ने 111 शेरां का जिक्र है, वो खुल के लिखिया सारा शेर। एक वारी नहीं, मैं तुहानूं दस्सिया 3 वारी कुरान दीयां कसमां बारे उन्होंने कहा कि ते तू जे एक वारी नहीं 100 वारी 1000 वारी भी खाएगा, ਉਹਦਾ कारण की है? सानू लगेगा कि ये बार बार रिपीटिशन क्यों, पर जद आपां किसी नूं चिट्ठी लिख के देंदे आ ना, जब चिट्ठी लिख रहे होंगे एक नुकता लिखते हैं, दूसरा नुकता लिखते हैं, दूसरे नुकते के बाद फिर चेते कराने कि यह काम कर ली, फिर चौथा 5वां 6वां नुकता लिखते हैं, फिर वो नुकते तो बाद फिर चेते कराते हैं कि तू ये कर ली। इस करके गुरु साहब ने बार बार चेते कराया कि तू भावें हुण जिन्नियां मर्जियां किस्मां खा लै कुरान दियां, भावें वो तुहानूं 20वें शेर तो बाद भी मिलेगी, फिर तुहानूं वो 29वें शेर तो बाद, फिर वो तुहानूं 65वें शेर तो बाद, फिर वो तुहानूं 82वें शेर तो बाद तुहानूं वो मिसरा, वो बैंत मिलेगा। अज भी उत्थों ही आगाज होना। हुण जिस वेले जफरनामा फिर भाई दया सिंह जी औरंगजेब को लैके पहुंचते हैं, 80 तो लैके 90 साल तक की उम्र, पर ऑथेंटिकली 90 ईयर्स इन्नी की उम्र है, 85 साल तो उत्ते दा है औरंगजेब उस वेले। और वो चिट्ठी पढ़ के डिग जाता है, ते फिर वो अपनी कलम ते दावात नूं भर के एक चिट्ठी लिखता है, गुरु साहब नूं ये कहंदा है ते अपने दूतां दी वो ड्यूटी लाउंदा है अपने बंदियां दी कि दखण दा रस्ता सारा खाली किया जाए ते जल्द तो जल्द गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे मेरे कोल आण, मैं बेनती करदा। उन्हें कहा तां गुरु साहब ने जब देखा कि ओदी उम्र हुण बहुत ही नहीं है, ते दूसरा वो बीमार हो गया, हुण ये पढ़ के वो झंझोड़िया गया, गुरु साहब तुर पे सी दीना कांगड़ तो। फिर गुरु साहब साबो की तलवंडी 7 महीने साबो की तलवंडी रहे गुरु साहब, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी दीयां बीड़ां तैयार कराइयां, ते 7 महीने बाद गुरु साहब ने कमर कस्सा खोलिया सी साबो की तलवंडी जाके। इस तो पहला गुरु साहब ने कमर कस्सा भी नहीं खोलिया। जद साबो की तलवंडी पहुंचे है तां गुरु साहब ने 7-8 महीने तो बाद कमर कस्सा खोलिया। उस तो बाद गुरु साहब ने फिर जब ये चिट्ठी मिली, ये संदेशा भाई दया सिंह लैके आए, गुरु साहब निकले ने फिर,
औरंगजेब वाल। ते कल भी जिक्र किया सी, आगरा टप्पिया, राजस्थान ते उन्होंने खबर मिल जाती है कि औरंगजेब मर गया, औरंगजेब अपने प्राण त्याग गया। हुण जिहड़ा अगला शेर है, हुण ये वाले जिहड़े शेर ने ना, ये औरंगजेब नूं खत्म कर देंदे। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 39 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 43 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਏ ਨੇ, 43 ਸਾਲ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਤਖਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 43 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, कि मैं जो काम कर लिया अपनी जिंदगी दे विच, इस जफरनामा पढ़न तो बाद उहदे नाल की बीत रहा, की हो रहा है, कि जो मैं काम हुण कर लिया मैनू खुदा ने बख्शना नहीं है। हाँ, जे गुरु गोबिंद सिंह आ जाण ते मेरी बंद खलासी हो सकती है। इन्हें उहदा जिक्र ये लिखती दे विच नहीं है, पर उहदियां लिखतां विचों ये रमज मिलती है कि हाँ वो तरले लै रहा है उस मुर्शद दे, उस हिंद दे वाली दे कि वो आए मेरी बंद खलासी कराए। उस तो बाद वो कहंदा कि जिस तरह दे मैं कुफर ढाए ने इस धरती दे उत्ते, खुदा दे दर ते मैनू थां नहीं है। तो याद रखियो, जिस दिन मैं मरांगा कोई भी मेरी लाश नूं हाथ नहीं लाएगा, क्योंकि बहुत ये नापाक है, ये पापां दी भरी हुई है, इस शरीर नूं कोई ना छुए। दूसरा, सिर्फ आजम नूं इजाजत है मेरे पुत्र नूं, वो इनू सेवा जो भी करना है। तीसरी गल, कोई भी शाही पैसा, 1 रुपया, 1 दमड़ा, 1 मोर मेरे कफन वास्ते खर्ची ना जाए। मेरी नौकरानी, मेरी सेवक जेड़ी है, अदीना का जिक्र है, ओदे कोल मेरे पैसे पे ने 13 रुपए कुछ पैसे, जेड़ा मैं तस्वीर जेड़ी टोपियां बना के रखे ने और खर्चे जान मेरे कफन वास्ते। ते इस तो अलहदा ओदे कोल मेरे 350 रुपया 300 रुपया पिया है, जेड़ा मैं कुरान पाक, कुरान शरीफ दियां किताबां लिख के कमाया, वो खर्चा करके मेरे दफनान का प्रबंध किया जाए। अगला, मैनू उस थां ते दफनाया जाए जिथे सीधी धुप पैंदी होए। गुरु गोबिंद सिंह जी के जफरनामे का असर, आफ्टर इफेक्ट ऑफ जफरनामा, कहते बिल्कुल भी छा ना होए। हुण मैं माफी के लायक नहीं हूं, ये असर है। एक एक शेर, एक एक बैंत किवें औरंगजेब नूं झंझोड़दा है। कहंदे जिथे मैनू दफनाया जाए, कहंदे इट्टां दी भी वरतों ना कीती जाए। पंजवीं गल, कहंदे दफनान तो बाद मेरा मुंह ढकिया ना जाए, मुंह खोलता जाए। मैं खुदा दे दर ते रूबरू जाना चाहता, मैं माफी लेना चाहता खुदा तो, जो मैं पाप कर बैठा इन्हां अंतिम सालां दे विच, जो मैं काल दे विच आके जो मेरे कन भरे गए ने। ये अंत औरंगजेब दा, और उन्हों उस थां ते दफन दी थां नहीं मिली जिथे वो चाहता सी, औरंगाबाद दे विच, वो बाहर दफनाया गया। इत्थों तक उन्हें लिखिया कि कोशिश ये करियो कि लागे शागे कोई रुख भी ना होए, पेड़ भी ना होए, जिथे मेरी कबर बनाओ। ना तुसी कोई तखत बनाना है, ना तुसी कोई थड़ा बनाना है। कहंदे मैं, क्योंकि उन्होंने पता है कि मैं हुण जीवना नहीं है, ਉਹਦਾ डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स कर गया, रिजक अंदर जा नहीं रहा, निकासी नहीं है, वो तड़फ रहा है, वो दुआ कर रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह छेती तो छेती पहुंचण। ਉਹਦਾ हर एक श्वास वो मन चुका है कि इस धरती ते कोई दीने खुदा है ते वो गुरु गोबिंद सिंह है, जिहड़ी हुण बंद खलासी कर सकता है। दिनों दिन वो तड़फ रहा है। और ये रिसोर्सिस मैं तुहानू वैबसाइट दसी है, मैलिशियस टॉक्स दे उत्ते एपिस्टल ऑफ विक्ट्री टू औरंगजेब टाइप करोगे गूगल ते तुहानू ये ब्लॉग मिलेगा। इट्स अ ब्लॉग ऑन राइटिंग विद रेफरेंस आई एम टॉकिंग। और सिर्फ इत्थे नहीं, कई विद्वानां नाल चर्चा दे विच जो सीना बसीना आपां सिੱਖਿਆ, भावें वो सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह पासों मेरे विद्यादाता, जां मेरे संगीत के गुरु हो गए उस्ताद जोगिंदर सिंह जी हो गए, जां भाई बलदीप सिंह होरी हो गए, जेडे ऑथेंटिक
राइटर्स ते थिंकर्स ने ऑन सिख स्टडीज। इधर इस तो अलहदा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो बहुत कम है, बड़िया किताबां प्यारा सिंह पदम तो अलहदा ये पढ़िया जा सकता है, पर एदा निकास इनू समझना हजे तो यह शुरुआत है, हजे सिर्फ ये शुरुआत है कि आप जफरनामे नू समझना शुरू कर रहे हैं। हजे बहुत परतां ते बहुत गुंजलां पईयां इनू समझण दियां। सो आप जिन्ने गुरु दरबार दे विच बैठे हो, एक बारी फिर मनोबिरतियां एकागर करो। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज बख्शिश करन। आपां विचार आरंभीए। सारे एक बारी आखो जी सतनाम श्री सतनाम। अगर सदकुरान रा बखुरदी कसम, मरा एतबारे ना ई जरहदम। इस तो पहला जिक्र कर लिया आपां इस शेर दा कि इस तो पहले शेर च जिथे गुरु साहब कह रहे, पातशाह जी कह रहे हैं कि भावें तेरे को लखां करोड़ां दी दौलत होए, पर खुदा दे दर ते खाली हाथ ही जाना है। भावें वो सिकंदर वर्गा है, सिकंदर सारी धरती ते लड़ाइयां करके फतेह करदा आउंदा है, पंजाब दी धरती ते पहुंचदा है, उथे ब्यास दे कंढे पहले ही झेलम दे कंढे वो पोरस नूं हराउंदा है, ब्यास दे कंढे ते पहुंचदा है ते फिर वापस मुड़ जांदा है ते मौत हो जाती है। वो भी नहीं रहा, सिकंदर वर्गा भी नहीं रहा, ना अकबर रहा, ना बाबर रहा, इस तो बाद ना जहांगीर रहा, कोई भी नहीं रहा, सब खत्म समय की चाल नाल। सब फिरदौस भी नहीं रहा, वड्डे वड्डे नहीं रहे, तैमूर वर्गे नहीं रहे, कोई नहीं रहिंदा इस धरती ते, सब ने जाना है। फिर गुरु साहब उन्होंने चेते कराउंदे, अगर शद कुरान रा बखुर दी कसम, जे हुण भी मैं कहना तैनूं, क्योंकि तू इन्ने चिट्ठी पढ़न तो बाद गुरु साहब कह रहे इनू रवानगी नू नाल रखियो, ये नहीं कि फिर रेपिटेशन क्यों, इन्ना कुछ कहण तो बाद फिर हलूना दे रहा है, फिर उन्हें रियलाइज कराया जा रहा है कि हुण भी नहीं, हुणे भी नहीं, कि हुण भी तू कहे कि हुण मैं कसम खाना गुरु गोबिंद सिंह जी कि हुण मैं चंगा काम करांगा, कि मैं कुरान की कसम खा के। गुरु साहब कहते हुण भी भावें तू 100 वारी कसम खा, एक बारी भी एतबार नहीं होएगा तेरी। मरा एतबारे ना ईन, तेरे ईन उते, तेरी कौल कुरार उते कहंदे जरह दम, कहंदे कोई दम नहीं है, ये बिल्कुल बकवास ने तेरियां बोलियां जान वालियां गल्लां, कोई दम नहीं है इहदे विच। अगे हजूरी ना आयम ना ई रह शबद, अगर शह बखरदह मन आ जारम। कहंदे क्योंकि असी जिक्र किया फतेहनामे दा, जिस फतेहनामे च जोर पा के औरंगजेब चिट्ठी भेजदा कि तुसी आओ, तुसी मेरे कोल आओ, पर गुरु साहब उहदा जवाब इत्थे देंदे है कि हजूरी ना आयम ना ई रह शबम। कहंदे मैं नहीं आवांगा तेरे कोल, मैं किसी कीमत च भी नहीं आवांगा, पर जेड़ी इस चिट्ठी तो बाद चिट्ठी आउंदी है, जफरनामे तो बाद चिट्ठी आउंदी है, तां गुरु साहब तैयारी करते जान, पर हुणे नहीं। हुणे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे हजूरी ना आए, मैं तेरे सामने नहीं आवांगा, मैं इथों तुर के कदी भी नहीं, किसी भी कीमत च गुरु गोबिंद सिंह नहीं पहुंचणगे तेरे कोल। हजूरी ना आयम ना ईन रह शबम, कहंदे किसी भी कीमत च मैं तेरे कोल नहीं आवांगा, मैं रवानगी नहीं करांगा, नहीं आवांगा। अगर शह बखवाहत, ये बखवाहत का भाव कहंदे जिथे मैनू प्रभु चाहेगा, कि जिथे गुरु का हुक्म होएगा, जे गुरु बोलेगा, जे सत करतार सच्चा पातशाह वाहिगुरु हुक्म करेगा, अगर शह बखवाहत मन आ जा रमम, जिथे वो चाहेगा ना मैनू, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे, जिथे तू लेके जाएगा हो, नक नथ खसम हथ, किरत धक्के दे जहां दाने ताहा खाने, नानका सच ही। इथों गुरु साहब कहते हुण मैं नहीं पिछे मुड़ के वेखण दी थां नहीं मेरे कोल, देयर इज नो लुकिंग बैक, अगां को तराग पिछा फिर ना मोड़ड़ा, नानक सिज इवेहावार बोर ना हो। हाँ जे मैनू सत करतार अकाल पुरख दा हुक्म हुंदा है, फिर मैं किसी पासे, जिस पासे वो तोरेगा मैं उसी पासे जावांगा, कि तेरे हुक्म दा मैं नहीं बजिया होया,
औरंगजेब मैं उस सच्चे पिता के हुक्म का बजिया होया। खशश शाहे शाहान औरंगजेब के चालाक दस्त अस्त चाबुक रकेब। कहंदे औरंगजेब तैनू सारे बादशाह कहंदे है। खुशश शाहे शाहान कहंदे तू बादशाही नू हासिल कीता है ते लोकां च वड्डा बन गया। तैनू इत्थे तक लोग खुशिश कहंदे है, तेरी खुशामदीन तैनू भगवान कह के करदे है कि तू इस हिंदुस्तान की धरती के लोगों का देवता भी बन गया। कई तैनू इहो जी खुशामदीन करदे है कि तू भगवान है, सुनिया कि तू वड्डा है इस तखत ते बैठ के। खुशिश खुशिश शाहे शाहान औरंगजेब, औरंगजेब तू वड्डा है इस तखत ते बैठा होया कि चालाक दस्त अस्त चाबुक रकेब। ये भी सच है कि तू चालाक भी बहुत है, तू चतुर भी बहुत है, तेरे ते सियाणपा भी बहुत ने। जद बंदा एक मिनिस्टर लेवल ते पहुंच जाता है, इफ वी टॉक अबाउट ऑन द मिनिस्ट्री सिस्टम, जे आपां उन्हां डेलीगेट्स दी गल करिए, अज दे समय दी भी जे गल कर लईए, जद बंदा मिनिस्टर लेवल ते पहुंचदा है ना, ओदी सोच घट हुंदी है, पर जेड़े ओदे नाल टीम हुंदी है, द टीम ऑफ IPS IAS, ओ जेड़े ओदे सिपा सलार हुंदे हैं, वो सलामा देंदे हैं उन्हां नूं। जिस तरह अज प्रेजेंट तौर ते इंडियन पुलिस सर्विसेज दे है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे है, तुसीं देखोगे हर साडे इंडिया दे प्राइम मिनिस्टर दे नाल हमेशा IAS IPS का एक ग्रुप हुंदा है, एक सिस्टम हुंदा है। उन्हां दे भाषण लिखण वास्ते एक वखरा सिस्टम है, किथे जाना है, किवें मीटिंग्स की मते पास करने हैं। इस तरह गुरु साहब कहते औरंगजेब तेरे को सिफा सलार बहुत ने, बहुत सियाने सियाने बंदे तू इकट्ठे कीते अपने दरबार च। फारसी वर्गे इथों तक कि भाई नंद लाल भी तेरे दरबार दा सी कदे, वड्डे वड्डे, भावें कि जद उन्होंने खतरा महसूस होया, वो इस धरती ते सिर्फ इको ते एक ही दीन और ईमान की गल करन वाला सी, वो सी गुरु गोबिंद सिंह। ओदे कोल आया, ओनू भी कोई होर नहीं मिलिया, वो भी तेरे दरबार तो भज के इत्थे आया। तेरे दरबार च बहुत ने, बहुत कुछ है, पर तू चालाक भी है। इत्थे चालाक तो फुर्तीला भी मन्निया गया, जेड़ा फारसी च लफ्ज है कि तू फुर्तीला भी बहुत है, तुरत भी बहुत है। कि चालाक अस्त दस्त अस्त चाबुक रकेब, ते दूसरा तू हथां दे नाल तेरी ताकत बहुत है, ते तू घुड़सवारी भी बहुत छेती जानदा है, तेज जानदा है। क्योंकि घुड़सवारी दे किस्से बहुत ने औरंगजेब दीयां लिखतां च। इत्थों तक कि एक जंग दे विच औरंगजेब ने यह कहता सी कि मेरे हाथी दे पैर जंजीरां नाल जकड़ दो, किथे जे मैं जंग लड़ा ते मेरा हाथी डर के ना भज जाए। इत्थों तक औरंगजेब दीयां लिखतां च मिलदा है। गुरु साहब ने जिक्र किया कि हाँ ये सारा कुछ है, इस गल तो मनाई नहीं है। देखो ये कोई चापलूसी नहीं है, ना ये कोई निंदा है गुरु साहब वालों। जेड़ा सच है, कुरान की कसम, तू ये माड़ा कीता, ये माड़ा कीता, कि तू कुश्ता है चार बच्चों को कुछ के मारे, कोई परवाह नहीं की गुरु साहब ने। लानता भी पाइया 100 बारी, अफसोस भी किया तेरे तख्त ते बैठन दा, पर जेड़ा सच है गुरु साहब ने फिर वो खुशामदीन तौर पर नहीं, सच नूं सच ही बयान किया। और ये साडा हाजमा होना चाहिए, इनू हजम करन दा भी। कहंदे तू चालाक है, फुर्तीला है, घुड़सवारा भी तू बहुत तेज है, कहंदे सारे गुण ने तेरे को। अगे के हुस्नल जमालस्त रोशन जमीर, खुदावंत मुल्क अस्त साहिब अमीर। के हुस्नल तेरा हुसन, औरंग जेड़ा है लफ्ज, और रंग जेब, इस लफ्ज का मतलब ही है कि सोने तो सोना, बड़ा खूबसूरत, जेड़ा उन्होंने नाम दिता गया। एदा नाम उद्दीन जलाल करके सी, ओदा कल जिक्र करांगे जद ओदा बाकी आखिरी शेरां दे विच एदा नाम किवें बदलिया गया, किस वेले इनू औरंगजेब दा खिताब दिता गया, इनू किन्ने खिताब होर मिले। हुण औरंगजेब जेड़ा इनू खिताब मिलिया, इहदी खूबसूरती वास्ते मिलिया। औरंग कि इहदी खूबसूरती विचों बड़े रंग प्रगट हो रहे हैं। ते गुरु साहब कहंदे तेरा नाम ही औरंग है, तू खूबसूरत है।
कि हुस्नुल जमाल अस्त, कहते तू खूबसूरत है, तेरे नाम करके टिक टुकदा तेरे ते तेरा नाम क्यों ना होए। हिंदुस्तान की सब तो खूबसूरत औरत का लड़का, जहांगीर दा पुत्र, ते जिस औरत दे वास्ते इन्ना खूबसूरत ताजमहल बनाया, ते ओ औरत कितनी सोहनी होएगी जिहदे वास्ते ताजमहल, किहदे वास्ते ताजमहल बनया होया है? मुमताज दे। कहंदे तू मुमताज, मुमताज बहुत खूबसूरत, नूर जहां तो भी खूबसूरत मुमताज मनी गई। कहंदे इस करके इन्ना खूबसूरत सी कि ओनू औरंगजेब किया गया। गुरु साहब कहंदे हो क्यों ना होए, तू खूबसूरत है ते है कि हुस्नुल जमाल अस्त, खूबसूरत भी है। कहंदे कि हुस्नुल जमाल अस्त रोशन जमीर, लोग कहंदे हैं कि किथे किथे तू रोशन जमीर वाला है, कि तेरे जमीर दे विच किथे रोशनी बाकी है, किथे। खुदावंत मलक अस्त साहिब अमीर, कहंदे इस धरती ते जिन्ने भी अमीर ने, कहंदे उन्हां दा तू स्वामी भी है, यह भी मनना पेगा। इस धरती ते रहन वाले वड्डे तो वड्डे अमीर तेरी बादशाहियत अगे पानी भरदे ने, क्योंकि तू तखत दा मालक है। क्यों ये तेरी सिफत है कि तू अमीर भी है, तेरे कोल चार पैसे भी ने, चार तू भी वध ने, तू खुदावंत मलक अस्त साहिब अमीर, देश दा मालक है ते अमीरां दा स्वामी भी है तू, जिन्हों क्या साहिब अमीर, अमीरां दा स्वामी। के तरतीब दानशवा तदबीर तेग, खुदावंत देगो खुदावंत तेग। के तरतीब दानश, तू कला नहीं, तेरी सारी जेड़ी मंडली है कहंदे दानशमंदा दी है। बड़े सियाने तेरे चुगिरदे च बैठे है, पर सियाणप बाहर नहीं आई तेरे दरबार विच। है तू सियाणप है, क्योंकि इस तो पहला जिक्र करता है सारा औरंगजेब नूं, इहनूं समझाते कि तेरी सियाणप गिटियां च है, जिहो जे तू काम कर रहा है, जिहो जे कन्ना दा तू कच्चा है, इहो जे कन्ना दा कच्चा बंदा। इथों तक औरंगजेब ने अपनी आखिरी तुक दे विच, अपनी आखिरी लिखत दे विच यह लिखता सी, मरगजेब अस्त, कहंदे मेरे मरण तो बाद खात्मा है इस बादशाहियत दा। ओदे हत्थां दे लिखिया होया, कहंदे मेरी मौत तो बाद एवरीवेयर इज अ खियोस, कहंदे खियोस है, कहंदे खात्मा है, कहंदे मार कुटाई है। और औरंगजेब दा ही आखिरी, बहादुर शाह जफर कुछ साल बस, कोई नहीं ओदी किथे नहीं सुनी गई। आजम नाल लड़ाई हुई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जेड़ा बंदा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे पुत्रा नूं मार रहा है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज उसी दे पुत्र नूं तखत ते बिठवा वास्ते मदद कर रहे हैं। ये देखो गुरु दी सोच, ये है गुरु, इत्थे बैलेंस है, ये न्याय है कुदरत दा, ये न्याय है गुरु दा। औरंगजेब मारिया गुरु गोबिंद सिंह साहब दे पुत्रां नूं, खत्म करता उन्हें, नेस्तो नाबूद किया, को के मारिया। गुरु गोबिंद सिंह साहब फिर बहादुर शाह नूं तख्त ते बिठवा दिंदे, क्योंकि गुरु ने, ये गुरु दा जिहड़ा बिरद है ना, इस बिरद नूं नहीं समझा जा सकता, इस बिरद नूं कोई आम बंदा नहीं समझ सकता, ये बिरद है। गुरु साहब कहंदे कि रोशन जमीर अस्त हुस्नुल जमाल, कि तरतीब दानिश व तदबीर ते, कि तू चंगी अकल वाला है, ताइयों तू 43 साल तक ते बैठा है, अते बड़ी तेज तलवार चलाउना है। ताइयों गुरु साहब ने कहा सी कि तू बहुत बंदे मरवाते, जे तू बहुत वड्डा योद्धा है ते आ हुण गुरु गोबिंद सिंह साहब दे आमने सामने हो, तू मेरे सामने आ। पिछे जिक्र किया गुरु साहब ने कि तू मालवे की धरती ते दीना कांगड़ा आ, तेनू इत्थे दे सिख कुछ नहीं कहणगे, तेरे वास्ते रस्ते खुले ने, ते सामने आके गल कर। ते जे दो दो हाथ होना चाहते ते हो के आ, जिस तरह हरिचंद नूं कहा सी, सब तो पहली जंग गुरु गोबिंद सिंह जी दी, कि हरिचंद कोपे कमानंग संभालंग, कि प्रथम बाजियंग, कि कान तानंग प्रहारंग, कि द्वितीया तीरंग, ताके मोको चलायन, के रखियन दयार कुआन 6 के संग लंगायन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के तृतीयन बाण,
कि पेटी मझारंग गुरु साहब कहते तीजा बाण उन्हें मारिया मेरी पेटी च वजया। कहते की होया? कहते सिर्फ चुंझ चुभी। चुंझ चुभन तो बाद की होया? कहते बचा लिया मैनू अकाल पुरख ने। कहते फिर कहते जबै बाण लग गई तबै रोस जागे। गुरु साहब कहते आ जा, जे तू बहुत वड्डा योद्धा है ते आमो सामने भी वेख लै। फिर इत्थे मेरे तीरां दा स्वाद नाहर खां वर्गियां ने भी लिया। कहते मेरे तीरां तो डर के ख्वाजा महमूद वर्गे मक्खियां दी तरह लुक के गए, कावां दी तरह। कहते वड्डे वड्डे योद्धे का होने वाले कहते भजे है वेख के रवानगियत तीर दी कि इतना तेज तीर निकल के जाता गुरु गोबिंद सिंह जी का। हैरान हो गए जिस वेले नाहर खां डिग्या। कहते 1000 पठान पिछे भज गए, 1000 पठान। कहते इन्नी क रवानगी दे नाल इत्थे अल्लाह यार खां जोगी लिखदे तलवार थी, तलवार सी क्या थी, आफत थी, बला थी, ना जाने क्या थी। कहते तलवार दा पता ही नहीं गुरु गोबिंद सिंह जी। कहते तेग दी तरह, कहते तीर तुफंग दी तरह तलवार थी, तलवार सी क्या जानिए क्या थी, आफत थी, बला थी, खूंखार थी, खूंबार थी। इहो जे तीर कहते विन के निकले, कईयां नूं विन के निकले गुरु साहब दे तीर। जिस वेले बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह गए ने ना, गुरु साहब दी तीरां दी छां थल्ले गए ने। वो 10 लाख दा घेरा भंदे हुए चीरदे हुए गए ने। ये गुरु साहब दे तीरां दी बदौलत गए ने, ये जज्बे दे बदौलत गए ने कि इन्नी रवानगी तीरां दे विच, इन्नी ताकत। कहंदे कि तू बहुत चंगी तलवार चलाउंदा है। कहंदे आ फिर सामने वेखदे हां। कहंदे तू सोहनी तलवार चलाउंदा है, तू रोशन ज़मीर है। कहंदे कि तरतीब दानिश व तदबीर तेग, तू चंगी अकल वाला है, तू सियाणा है, तेग भी सोहनी चलाउंदा है। खुदावंत देगो खुदावंत तेग। कहंदे खुदा ने तेनू तेग भी वरती बख्शी है सोहनी चलाउण लई। जोधा भी है, जिहड़ी सच्चाई है जोधा सी, मैं तुहानू जे दस्सिया हुणे पहलां। ते देग कहंदे तेरे खजाने भी भरपूर ने। ये सुनिया कि तू जिहड़े तेरे सिपाही ने उन्हां दी बहुत मदद करदा है, उन्हां दा बड़ा ध्यान रखदा है। अज मैं जिहड़ी चिट्ठी पढ़ी औरंगजेब दी, 3 जिक्र। पहला जिक्र यह मिलिया कि उन्हें ये लफ्ज लिखिया कि मेरी मौत तो बाद खत्म सब, मैं खत्म करता। उहदा कारण मैं, मेरी इत्थे ईमान प्रस्ती, झूठी ईमान प्रस्ती, कहंदे इस कौमियत नूं खत्म करने वाली औरंगजेब लिखदा है। दूसरा लिखदा है कहंदे मेरे मरण तो बाद मेरे सिपाहियां नूं खजाना जरूर देना है, भावें शाही खजाना खत्म हो जाए पर सिपाहियां नूं पैसे पूरे देने हैं। एक खासियत सी औरंगजेब दी, एदा जिक्र कीता गुरु साहब ने कि रोशन जमीर अस्त हुस्नल जमाल, खुदावंत बख्शिंदे मुल्को माल। अगला शेर कि तू रोशन जमीर वाला है, तू सोना भी है, हुस्नल जमाल भी है, खुदावंत बख्शिंदे मुल्को माल, तू माल भी बख्शिंद कराउंदा है अपने बंदियां नूं। और इन्हें आखिरी चिट्ठी च मरण वेले एदी जिहड़ी डेथ बेड दी लैटर सी, कहंदे मेरे सिपाहियां नूं, मेरे नौकरां नूं ते मेरी फौजां नूं खजाना पूरा वंडना है। और इहदा जिक्र गुरु साहब ने कीता है। उत्थों हुण जिहड़ी औरंगजेब दी चिट्ठी वाची जाए ना, कमाल दी सिमिलैरिटीज मिलदियां ने कि औरंगजेब उत्थे अहमदनगर लिख रहे अपनी आखिरी चिट्ठी, ते गुरु साहब इत्थे दीना कांगड़ लिख रहे ने जफरनामा। और इन्नी सिमिलैरिटी उन्हां चिट्ठियां च, कमाल है। हैरानी की गल है कि उत्थे ये सिमिलैरिटीज मिलदियां जद उत्थे औरंगजेब दा अपना बायोग्राफी मिलती है। आगे जिक्र है कि बख्शिश कबीर अस्त दर जंग को, मलायक सिफ्त चूं सुरयाशिको। कहंदी तेरियां लड़ाइयां दे मतलब जिहड़ी तेरी एक खास किस्म दियां जंगां लड़ियां होईयां ने, कहंदे वो इस तरह लड़ियां होईयां ने कि ओदा नाम इतिहास दे विच दर्ज रहेगा कि तू बहुत वड्डा कबीर अस्त है कि दर जंग को की लड़ाइयां भी बहुत बेखौफ होकर लड़ने वाला है। मलायक सिफत चूं सूर्याशिको, ए सूर्याशिको कि तू फौजां ते बख्शिश करने वाला है, अपनी उन्हां नूं माल देण वाला है, उन्हां नूं पैसा देण वाला है। ताइयों 10 लाख दियां फौजां 2 बंदियां दे उत्ते टुट के पईयां, नहीं ते उन्हां दा ज़मीर नहीं सी, उन्हां फौजां दा ज़मीर नहीं सी, उन्हां लोकां दा ज़मीर नहीं सी।
ਜਿਹੜੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰੇਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸੀ ਕਿ ਮਲਾਇਕ ਸਿਫਤ ਚੋਂ ਸੁਰਿਆ ਸ਼ਿਕੋ, ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह औरंगजेब आलमी की दाराए दौर अस्त दूर अस्त दी, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਨशाह औरंगजेब आलमी, ਤੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿ दाराए दौर अस्त दूर अस्त दी, ਪਰ ਤੂੰ दाराए दौर अस्त ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਦੀਨ ਤੋਂ ਅਸਤ ਦੀਨ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। 43 ਸਾਲ ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਇਉਂ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਇਉਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਪੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ मनम पुष्टहम कोया बुत प्रस्त के आ बुत प्रस्तंदो मन बुत शिकस्त। इस तो पहले शेर च जिथे गुरु साहब धर्म की गल कर रहे हैं, ईमान की गल कर रहे हैं, इथे फिर पहाड़ी राजियां की गल कर रहे हैं। जिन्हां पहाड़ी राजियां नू मेरा दादा हरगोबिंद साहब, गुरु हरगोबिंद साहब इन्हां दे दादियां नू छुड़ा के लिआया सी गवालियर दे किले तो। कहते उन्हां बुत प्रस्तां ने, बुत दे पुजारियां ने, मुनम कुश्त है कोहिया बुत प्रस्त, कहते उन्होंने मेरे ते हमला किया। कहते वो अपने तरस नूं भुल गए कि गुरु हरगोबिंद साहब 52 बंदियां नूं नहीं छुड़ा के लिया रहे, 52 कैदियां नूं नहीं छुड़ा के लिया रहे, 52 राजियां नूं छुड़ा के लिया रहे हैं। हर एक राजा कई कई रियासतां दा मालक है, राजा है, एक तो भी वध रियासतां दा। जिस तरह बिलासपुर की रियासत होगी, कांगड़ की रियासत होगी, इन्हां रियासतां दे मालकां नूं छुड़ा के लिआए ने। ते यही वो सन जिहड़े गुरु साहब कहंदे मैं बुत नूं नहीं मनदा, मैं बुत प्रस्त नहीं हाँ। ते मैं उन्हां नूं समझाया जिहड़े बुत प्रस्त सन, वो मेरे कोल आके कहंदे गुरु गोबिंद सिंह असीं अमृत तां छकांगे जे साडे लई बाटा वखरा बणे। कहंदे मैं उन्हां बुत प्रस्तां नूं रस्ते ते पाया। कहंदे बाटा ते इक्को ही बनेगा ते अमृत सारियां नूं इक्को दे विच ही छकना पेगा। इत्थों समझ आंदा। मैं तां अज आगाज तो पहला जिक्र किया कि एक एक शेर कई कई इतिहास दे पन्ने लुको के बैठा होया। अजे ते आगाज है, जफरनामा दा अंजाम बहुत बहुत दूर है। ये आगाज है अजे कि इहदे एक एक शेर च पूरा इतिहास की उन्हां बुत प्रस्तां दा, उन्हां पहाड़ी राजियां दा जिक्र करते। कहंदे कि वो जेड़े बुत प्रस्त सन, कहंदे कोहिया बुत प्रस्त, कहंदे वो मूर्ति पूजा करने वाले सी। मैं उन्होंने रस्ते पाया कि आ बुत प्रस्तन दो मन बुत शिकस्त। किथे ये ना सोच ले कि मैं भी बुत प्रस्त हाँ, मैं लोकां नूं बुत शिकस्त हाँ, उन्होंने समझाउण वाला कि पत्थर तारण वाला नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती कि एक पत्थर तुसी देव बना लो ते एक पत्थर वो भी है जिहदे उत्ते तुसी तुर रहे हो, जिहड़ा तुहाडे पैर दे थल्ले वो भी पत्थर है ते जिन्नू तुसी देव कहंदे हो कहंदे वो भी पत्थर है। कहंदे फर्क की है? कबीर साहब कहंदे गुरु साहब ने एक बख्शिश की, कहंदे कि गल मह पाहन लह लटकायो, घर में ठाकुर नजर ना आयो। एवें नहीं तरिया जा सकता।
जिस पाहन को ठाकुर कहता, सो पाहन तुझे ले डुबता। पाहन पत्थर तरदा नहीं है। गुरु साहब कहते मैं बुत शिकस्त, हाँ मैं बुत प्रस्त नहीं हाँ। मैनू पता है कि पत्थर ने नहीं तारना, तारना उस खुदा की बख्शिश ने, उस अकाल पुरख की बख्शिश ने तारना। उन्होंने मैं समझाया जेड़े तेरे अधीन चल के इन्ना कुफर कमा रहे ने, वो बुत प्रस्त अपने धर्म तो किथे बाहर ने। जिदा जिक्र गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब ने आसा की वार दे विच करता, गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन ना जाए, धोती टिक्का तै जपमाली, धान मलेशा खाई। धान ते तेरे ही खा रहे, मलेश दा, मुसलमाना दा, ये जिक्र किया। धान मलेशा छोड़ी लै पाखंडा, ये पाखंड है। बुत पूजदे हो बुत नू है, ते काम वो कुरान दे हुक्म ते कर रहे कि कुरान ये कहंदा है। हुण ओथे वजीर खान का दरबार सजिया है ते चंदू वकालत कर रहे हैं। बुत परस्त गुरु एक शेर दे विच किन्ना को बुक्कड़ मार के बैठा इतिहास, किवें एक अंदर लुकिया पिया होया कि गुरु साहब झंझोड़ रहे ने कि वो बुत परस्त ने, ते उन्हां बुत परस्तां ने की कीता? उन्होंने किथे वफा किथे कमाई है? जेड़े देवते नूं पूजदे, ठीक है मुबारक पूजन जिन्हों पूजदे है, पर उन्होंने वफा ते नहीं कमाई। किथे वफा? वो भी दगा कर गए। कहंदे उन्होंने भी मैं शिकस्त कर देण वाला, उन्होंने भी मैं खत्म करने वाला। बंबी गर्दशे बेवफाए जमा, पसे पुष्ट उफ्तद रसानंद ज़िया। गुरु गोबिंद सिंह हुण तैनूं दसदा, औरंगिया कन खोल के सुन, सिर्फ 5 मिनट में आज वध लांगा आप संगतां दे। औरंगजेब कहंदा कन खोल के सुन कि मैं तेनू जमाने की बेवफाई दसदा। बंबी गर्दशे, जमाने की गर्दिश, बेवफाए जमा, कि जमा किस तरह बेवफा होंदा है कि जिस वेले जे जमाना एक बारी, कुदरत एक बारी किसी नाल बेवफाई करन लग जाए ना, गुरु साहब कहंदे पसे पुष्ट उफ्तद रसानद ज़िया। कहंदे जिस पिछे पै जे, कहंदे उन्होंने मलिया मेट करके रख देंदी है। ते याद रखी जिन्ने कि तू कुफर कर चुका है, हुण जमाना तेरे पिछे लग गया। हुण जमाना तेरे पिछे नहीं लग्या, बल्कि तेरे कीते जुल्मां पिछे लग गया। और सिर्फ जुल्मां पिछे नहीं लग्या, तेरे बनाए हुए तखत ते बैठण वालियां दे पिछे लग गया। हुण ओ तखत तो भी नेस्तो नाबूद हो जाणगे। हुण याद रखी गुरु साहब ने जिथे तीर दे नाल अक दा बूटा पटिया सी ना, कि इन्हां दी जड़ पट्टी गई, ये वो शेर है कि हुण जमाना पिछे लग गया है। हुण खुदा तेरे खिलाफत दे विच खड़ा हो गया, क्योंकि एक खुदा दा मित्र खुदा दे दुश्मन नूं कह रहे। एक परमात्मा दा मित्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, एक खुदा दे दुश्मन नूं जिहड़ी खुदा दे नाल बगावत कर रहा उन्होंने कह रहे, कहंदे कि हुण जमाना तेनू नेस तो नाबूद करके छड्डेगा। कि दुश्मन कुनद मेहरबान अस्त दोस्त, के बख्शिंद है कार बख्शिंद है ओस्त। कमाल दा शेर, कमाल दे ये लफ्ज गुरु साहब ने बन्ने कि दुश्मन कुनद मेहरबान अस्त दोस्त। कहंदे तेरे वर्गे 1000 दुश्मन भी की बिगाड़ सकणगे, कहंदे जिदे उत्ते परमात्मा मेहरबान होए, जिदे उत्ते खुदा मेहरबान होए। कहंदे जे मेहरबान होए, कहंदे फिर 10 लाख दे घेरे विचों भी बिना वाल विंगे वो मेहरबान प्रभु कढ़वा के ले आउंदा है। कहंदे तेरे वर्गे 10 लाख आए, कहंदे उस घेरे विचों भी एक गुरु गोबिंद सिंह नूं कहंदे वाल भी विंगा नहीं होया। मुंह कहंदे मुंह वाल नूं, मुंह खिजा है, कहंदे एक भी वाल विंगा नहीं कर सके तेरे 10 लाख फौजी। कहंदे जिदे उत्ते कि दुश्मन कुनद, कहंदे दुश्मन की कर सकता है, दुश्मन कुनद की बिगाड़ सकता है। मेहरबान अस्त, मेहरबान हवे दोस्त, उन्होंने क्या मित्र प्यारा नानक जी इत्थे जिक्र किया। साईं महंडड़ा इछड़ा, वो साईं है, वो मित्र है, वो मेरा दोस्त है। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे, एक भोरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रिय रंग रगार है, एक तिल भी ना तरीजै। किन्नी वारी गुरबाणी दे विच मित्र लफ्ज आया। ये मित्र दा जिक्र करदे गुरु साहब, उन्होंने कहंदे वो जिहड़ा मित्र नाल है अस्त दोस्त, कहंदे जिस वेले ओदी बाह है मोको बाह दे बीच ला,
जद ओदी बाह है कहंदे कि यज यक बादह लख वाहिगुरू। ਇਹ शेर रह गया। बंबी कुदरती नेक याजदा पाक पसे पुश्त उफदत रसानत जिया। बंबी कुदरती नेक याजदान पाक कि यज यक बादह लख रसानत हलाक। हाँ जी, ये शेर रह गया। कहते बंबी कुदरते नेक याजत पाक कि उस पाक अते नेक रब की कुदरत वेख कि किन्ना वो रहम दिल है। कहते कि अज यक बादह लख रसानत हलाक कि जो एक जां दो नू कि अज यक यक कहते एक नू बैदह या दो नू कहते एक या दो नू कहते दह लख रसानत हलाक कहते एक नू कहते 10 लाख के घेरिया कढ़ के लिया। यह है कहते यह है बंबी कुदरते नेक यजदान पाक कि अज यक बैदह लख रसानत हलाक। इत्थे गुरु साहब ने दोबारा जिक्र किया कि 10 लाख के घेरे विचों मैनू कढ़िया कि दुश्मन कुनद मेहरबान अस्त दोस्त के बख्शिंदी कार बख्शिंदे ओस। कहते ओदा काम है अपने बच्चियां उत्ते बख्शिश करना, जिहड़े ओदे दर ते ओदे रस्ते ते ओदी बाह फड़े ओदा पल्ला फड़दे है। कहते फिर वो साईं आप रखदा है। रिहाई देहो रहनमू देहंद जुबारा बसिफ्त है अशनाई देहद। कहते रिहाई तू हुण ए ना समझी औरंगजेब तेरी रिहाई हो जानी है, ना ना ये गलत फहमी कढ़ दे मन विचों, ये गलत फहमी कढ़ दे। रिहाई देहो रहनुमा देहंद। रिहाई मिलती भी ओनू है जिदे उत्ते ओदी रहमत होंदी है। कहंदे हुण तू वेख लै एक पासे 10 लाख का घेरा ते मेरा वाल भी विंगा नहीं होया। कहंदे दूसरे पासे तू अपना वेख लै कि तू 10 लाख चढ़ा के भेजे, तू चाहता सी कि गुरु गोबिंद सिंह मर जाए, गुरु गोबिंद सिंह नूं नेस्तो नाबूद कर दे, पर मेरे जान तो पहला औरंगजेब चला गया। गुरु गोबिंद सिंह जी दे जान तो पहला औरंगजेब चला। कहंदे ए ओदी बख्शिश है कि रिहाई दियो रहनुमाई देहंद। बंद खलासी करने वाला वो प्रभु आप है। जुबारा बसिफ्त है आशनाई देहंद। कहंदे जिदी सिफ्त जुबान तो कोई भी बंदा करे ना तो फिर वो जुबान तो झूठ नहीं बोलता। जिस जुबान ते खुदा दा नाम होए, खुदा प्रस्ती होए, ते याद रखी औरंगजेब उस जुबान नूं ध्याउण वाला, उस जुबान दे उत्ते राम ते खुदा दा नाम बख्शण वाला भी वो प्रभु आप है। वो आप ही जपाउंदा है। इत्थे जिक्र कीता कि वो जुबान रा बसिफत अशनाई देहद। प्रभु नूं सिफत करन दी पछाण प्रभु आप ही देंदा है, कोई बाहरों आके नहीं दे सकता, तेनू कोई होर नहीं दे सकता। ये ओदी रहमत है। ते जिदी सिफत जो करदा है वो कराउंदा है, ते अगे जिहड़ा करदा है वो तेरे सामने नतीजे ने। ओदा वाल भी विंगा नहीं हुंदा 10 लाख के घेरे च। कहना और सुनना बड़ा सुख है गुरु सवारियो। जिथे ये पूरा 10 लाख का घेरा बनया हो, कई मील का कई किलोमीटर का घेरा, ते ओदे विचों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कढाउण वाला सच्चा पातशाह कि कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकिया। वजीर खां वर्गा भी ओदे विच, मुहम्मद शेर खां वर्गा भी ओदे विच, जिन्हें साहबजादियां दे लई बोलिया सी वजीर खां दे दरबार च। ओदे विच कई होर ख्वाजा महमूद भी उसी घेरे च। एडे वड्डे वड्डे सूरमे, इस तो अलहदा 22 धार दे सूरमे, दिल्ली दी शाही फौज दे सूरमे, लाहौर दी शाही फौज दे सूरमे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ भी विंगा नहीं होया। कहते ਉਹਦੀ बख्शिश गुरु सवारियो एक बारी जे गुरु का नाम टिक के ध्यालिया जाए, ये तो कोई मुसीबत ही नहीं है साडे जीवन दियां। ये तो गुरु साहब जी दे ਜਿਹੜੇ एक चोज ने ਇਹਦੇ सामने तो साडियां कोई मुसीबतां भी नहीं हैगियां। ते गुरु साहब क्यों नहीं बख्शिश करनगे, क्यों नहीं कृपा करनगे। गुरु साहब कहते खसमरा चूं कोरूं कुनद वक्त कार यतीमा बिरू में बुरद बेअजार। कहते एक गल याद रखी औरंगजेब, भावें सारियां ने चले जाना इस धरती तो, रहना किसी ने भी नहीं है। कहते
वैरी नूं माड़ा कर्म करन लगिया ना वो अल्लाह अंधा कर दिंदा है। जद कोई बंदा एक वारी माड़ा करदा है, 2 वारी 3 वारी 4 वारी, जिस दिन ओदे पापां दा घड़ा भर जांदा है, कहंदे वो पाप करदे करदे आप अन्ना हो जांदा है। कहंदे फिर ओनू नहीं दिसदा कि मैं पाप कर रहा, ओदे लई हुंदा कि चलो जी जो हो रहा ठीक हो रहा। गुरु साहब कहंदे इत्थे पाप ते असी सोचते हाँ असी चंगा करते हाँ, असी गुरु दर ते जांदे हाँ, गुरु गुरु जपदे हाँ, बाणी भी पढ़ते हाँ, फलाना एडा पापी है, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई मुसीबत नहीं आती। सारिया मुसीबतां साडे ते, साडे सारे दुख साडे ते, सारिया औकड़ां साडे ते, असी सारा कुछ करते हैं ते वो कख नहीं करता। फलाना बंदा महा पापी है, महा वो ठगी है। पर याद रखियो गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे एदी फिक्र तुसी नहीं करनी। जिस दिन ओदे पापां दा घड़ा भर गया, गुरु साहब कहंदे रब दी डांग दी फिर कोई आवाज नहीं है। कहंदे ओदे उत्ते भी वो तलवार रब दी लटक रही है। जिस दिन भर गया वो सिर्फ कुछ कीते चंगे कर्मा करके टिकिया होया है। कहंदे जिस दिन वो खत्म होया, कहंदे वो अपने कर्म माड़े करते करते अन्ना हो जाएगा और वही माड़े कर्म उन्होंने खत्म कर देंगे। जिस वेले बंदा अन्ना होंदा है, भावें उजाला होए उन्हें खूह दे विच डिगना है, वो अपनी अन्नी बिरती करके डिग पैंदा है। गुरु साहब अगे बख्शिश कर दे, यतीमा बिरू में बुरद बेअजार, पर ओ गुरु ओ खुदा ओ परवतगार वाहिगुरु बड़ियां बख्शिशां वाला है। जे बंदा अपने आप नूं यतीम समझदा है, पर रब कदी ओनू यतीम नहीं करता। कहंदे ओदी बांह फड़दा है, कहंदे ओनू अपनाउंदा है, गले लाउंदा है, कहंदे हर किस्म हर तरह के कष्ट विचों वो बाहर लैके आउंदा है। ये फर्क है, ये फर्क है। जिन्ने मर्जी कष्ट होण, कहंदे जेड़े अपने आप नूं अपाहिज समझदे हैं ते गुरु बख्शिश करे ते फिर सारा कुछ करवा लेंदे। ते जे गुरु कृपा करे ते इत्थे वड्डे वड्डे जेड़े अखां तो भी नहीं हैगे, वो भी फिर वड्डे वड्डे कारनामे कर लेंदे। गुरु साहब कहंदे ये सारियां बख्शिशां ओदे ते हुंदियां ने जेड़ा रहनुमा बनदा है, ओदी बांह फड़दा है, ओदे दसे रस्ते ते चलदा है ते हर वेले अपने आप नूं पवित्र कर्मां दे विच अपनी जिंदगी बतीत करदा है। अज इसी 100वें शेर की समाप्ति है जी। कल आपां जिन्ने 11 शेर रह गए उहदी विचार करांगे। नाल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के प्रकाश पुरब दी विचार, जीवन दी विचार। आप सारे वध चढ़ के कल दे दीवाना दे विच हाज़री भरियो। धन्नवाद आप सारियां दे मान प्यार दा। बेअंत विचारा करते हैं, भुलां गलतियां आप बख्श देना जी। गज बज के फतेह बुलाओ जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।